बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तीन अजीम निस्बतें। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा जिगरगोशे रसूल, फ़ातिमतुज़्ज़हरा बतूल, ज़ौजे मुतहरा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर और वालिदा माजिदा मुकर्रमा व मुहतरमा हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, क्या से क्या खिताबात पाने वाली वो अजीम शख्सियत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तीन अजीम निस्बतें आपके सामने रखनी है। पहली अजीम निस्बत बहैसियत बेटी, दूसरी अजीम निस्बत बहैसियत वालिदा, तीसरी अजीम निस्बत बहैसियत अहलिया ज़ोजा बीवी। पहली निस्बत वाक़यात तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक एक वाक़े की तरफ इशारा दे रहा हूँ जिससे ये पता चलेगा कि ये तीनों निस्बतें कितने अजीम और आला अरफा दर्जा पे वो रख रही थी और इसकी हामिल थी वो। मसलन बहैसियत बेटी आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती हैं, अबा जान आपके पास सामान आया है, ग़ुलाम आए हैं, बांदियाँ आई हैं, सामान आया है, हमारे घर में फ़क्र फाका है, ये मेरे हाथ पे चक्की काट काट के पीस पीस के जो है वो चला चला के मेरे हाथ पे निशान पड़ गए हैं, गिट्टे के निशान पड़ गए हैं और ये मशकें उठा उठा के मेरे कंधों पे निशान पड़ गए हैं। या रसूलल्लाह हमें कुछ गल्ला ग़ुलाम वगैरह ये से दे दीजिए कि हमारे घर का सिलसिला चल सके। तो आप अलैहिस्सलाम सबको देते हैं और उनको किनारे पर बिठा देते हैं एक तरफ, और फिर जब सारा सामान ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुझे से बेहतर न दे दूँ, और वह है तस्बीहात फ़ातिमी। आप जाके सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ा करें। अब देखें ये बेटी की तरबियत कितनी ज़बरदस्त हुई है। वो बेटी ये नहीं कहती कि हमें पेट का मसला है, हमें फ़क्र फाका है, मैं आई किस लिए थी और आप मुझे क्या दे रहे हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं। वो बेटी कहती है ठीक है अब्बा जान, जिस तरह आप राज़ी, आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, बिल्कुल मैं इस पर राज़ी, और खुश खुरम वहाँ से निकल के आ जाती हैं। ये देखें इतनी बड़ी आला दर्जे की मिसाल, कोई ताबेदारी की, फरमाबरदारी की, कोई बेटी कायनात में इस तरह की मिसाल पेश कर सकती है। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। इसी तरह बहैसियत माँ के देख लें कि रोटी तैयार की है, टुकड़े टुकड़े किए हैं, इतने में दरवाजे पे फ़कीर की आवाज़ लगती है, भूखा हूँ, कुछ चाहिए, रोटी चाहिए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हिस्से का टुकड़ा अपने बांदी को देती हैं कि ये ले जाएं और जाकर जो है वो फ़कीर को दे दें। अब ये तरग़ीबन दे रही हैं और उधर से हज़रत अली अपना टुकड़ा दे देते हैं अपने हिस्से का, हालांकि भूखे हैं लेकिन दे देते हैं। उधर से जो है हज़रत हसन, हज़रत हुसैन बच्चे हैं लेकिन अपने वालिदैन की तरफ से अपनी वालदा की तरबियत देखें, फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दी हुई तरबियत देखें कि वो अपने हिस्से का टुकड़ा भी लेकर चल दे देते हैं, वो अपने हज़रत फ़िज़्ज़ा को दे देते हैं। फ़िज़्ज़ा जाते हुए अपना हिस्सा भी लेके निकलती है और फिर उसे कहा जाता है आप तो अपना हिस्सा खा लें। तो फ़िज़्ज़ा जवाब देती है कि मैं आने वाले सारे इंसानों को, मुसलमानों को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अली और अली का घराना और फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद वही सखी नहीं है, बल्कि उनके घर में तरबियत पाने वाली उनकी बांदी भी सखी है कि अपने हिस्से का जो रोटी है, टुकड़ा है, बावजूद जो है भूख के, वो फ़कीर जब आवाज़ लगाता है तो वो पेश करती है। तो देखें ये भी तरबियत थी माँ की कि माँ ने जब अपना हिस्सा पेश किया तो बच्चों ने भी अपना हिस्सा पेश कर दिया। इसी तरह बहैसियत अगर आप देखें बीवी के, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने ताकतवर इंसान थे, कितने यानी ज़ोरावर इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद घर में भूख रहती थी। फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी कई कई वक्तों में वो फ़क्र फाका और भूख बर्दाश्त करती थी। हसनैन करीमैन वो भूख से परेशान निढाल, मुस्तरबुल हाल रोते, लेकिन कभी भी फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये शिकवा नहीं किया कि आप इतने ताकतवर ज़ोरावर आदमी और आपके घर में फ़क्र फाका और बीवी और बच्चे भूखे हों। कभी भी ये नहीं शिकवा किया, इसलिए कि फ़ातिमा जानती थी
کہ ان کے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شب و روز دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں جو ہے اپنی دنیا کے اعتبار سے، اپنے کھانے پینے ضروریات کے اعتبار سے ان کی ان خدمات میں آڑے آئیں؟ نہیں، وہ اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے۔ آپ بتائیں کائنات میں ایسی بیویاں، ایسی صفات والی بیویاں پھر کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب بیٹی ہیں تو پھر ایک عجیب مثال، اور جب ماں ہیں تو پھر ایک عجیب مثال، اور جب بیوی ہیں تو پھر ایک عجیب مثال۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی سیرت اور ان واقعات کو پڑھ کر اس کے مطابق چلنے کی اور صبر و شکر والی اور قناعت والی اور کفایت شعاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔